इधर ध्यान दीजिएगा सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। पेन कहाँ है यार? ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करनी है। दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। प्रोडक्ट का मतलब डिवीजन में भी हो सकता है। डिवीजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है? फर्स्ट को ऐसे रखेंगे फंक्शन को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर देंगे, ठीक है? माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल इंटीग्रेशन। बात समझ आई? ठीक है, दूसरे तरीके से लिखता हूं इसको, एफ जी की इंटीग्रेशन करनी है। एफ फर्स्ट फंक्शन है, जी सेकेंड फंक्शन है, ठीक है? ये होगा, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे फंक्शन को, जी की इंटीग्रेशन कर दे भाई। ये ऑब्वियसली फंक्शंस ऑफ एक्स हैं क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है। माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करेंगे बाद में, किसकी करेंगे इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेशन सेकंड कुछ आएगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट कुछ आएगा, उसका प्रोडक्ट कुछ आएगा, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। समझा? अब ये देखो ऊपर से एक बार टैली करके वही चीज लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है? तो आपको ऐसे याद रखना है। अब बात ये, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा? मैथमेटिकली स्कूल में क्या पढ़ा है? गलत पढ़ा है। मैथमेटिकली सेकंड फंक्शन जो हम लेंगे वो होगा हमेशा इजीली इंटीग्रेबल। इजीली इंटीग्रेबल, जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं वो होगा हमारा सेकेंड फंक्शन। मैथमेटिकली ये होता है, लेकिन जनरल सिनेरियो ये है कि आई एल ए टी ई, यही सिखाया है, ये होता है पूरा। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है फर्स्ट फंक्शन मानने का। किसको मानने का? फर्स्ट फंक्शन मानने का प्रेफरेंस ऑर्डर है। हाँ, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिदम, ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक, टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है? अब आपको दो प्रोडक्ट में फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है? एक्स एल एन एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स एल एन एक्स। ये एक काम करता हूँ, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको अब तक नहीं बताई, हम ऐसे बता दी थी पर लिखवाई नहीं थी। तो एल एन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, दो है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू कर लेते हैं। अब एल एन एक्स और 1 में इंटीग्रेशन किसकी ईजी है? फर्स्ट की, ठीक है? तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सॉरी ये सेकेंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसको इससे चेक करो, लॉग और कांस्टेंट में पहले क्या आ रहा है? तो पहले फंक्शन फर्स्ट किसको माना जाएगा? जो पहले आ रहा है। लॉग को फर्स्ट मान लिया, वो सेकंड हो गया। और वैसे भी 1 और लॉग में इंटीग्रेशन किसकी आसान है? सेकंड फंक्शन किसको लिया जाता है? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जनरली 90% केसेस में तुम्हारा इससे काम बन जाएगा, लेकिन कोई अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आ गया तो भाई इससे काम बनेगा, इससे नहीं बनेगा, ठीक है? अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट को एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगी? एक्स की 1 की एक्स हो गई, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या होगी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट? 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे की इंटीग्रेशन, इससे गया ln x माइनस एक्स, तो x ln x -1। बात समझ आई? सोच लो भाई, बाद में ना कहना।
अपने हाथ में खुजा लग रही है, मतलब पैसे आएंगे या कोई पिटेगा? हैं? पैसे जाते भी हैं? इतना समझ आया ना? पक्का? इतना लिखिए, समझ ले एक बार। ILATE, ये ए में आएगा, ये ई में आएगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन, ये बनेगा। अब ये इंटीग्रेशन मेरे को करनी पड़ेगी ना, अब ये इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं फिर अगेन? बाय पार्ट्स से। बाय पार्ट्स में फिर से इसको क्या मानूंगा? सेकंड, इसको फर्स्ट, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ट्वाइस ऑफ, टू को बाहर ले लिया, फर्स्ट को ऐसे रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन। बात समझ आई? ये e की पावर x हो जाएगा, खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स माइनस ई की पावर x ट्वाइस प्लस सी। ये तो अच्छा, बस ठीक है, ये आंसर आया भाई। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? कहाँ प्लस आएगा बच्चा? हाँ यहाँ प्लस आएगा, सॉरी माय बैड, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, शिवम समझ आ रहा है बेटा? इसमें फर्स्ट क्या होगा? ILA, ठीक है, बोलो भाई। इजीली वाला तो x होगा ना, तभी तो सेकंड लिया है। ये शुड बी, फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स स्क्वायर, ओए एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन। भाई बात समझ आ रही है तेरे को? तेरे को भाई इससे ये गया, एक्स बाय टू की इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 ln x। इजी? पक्का? ये जिसका छूटा वो गया, और एक क्वेश्चन पक्का आता है बाय पार्ट से। ये तो मेरे को क्या कराना है, इसका आंसर ही लिख देते हैं, x ln x माइनस x, ब्रैकेट में लगाया था मैंने, हाँ कॉमन ले लेगी तो बन जाएगा। इसमें फिर से वही सेकंड फंक्शन मिसिंग है तो 1 मानूंगा, 1 इंटू साइन इनवर्स x dx, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखा, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, dx। ये बना, क्या करेंगे, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। नहीं यार, माइनस 2x 1 बाय 2, यहाँ का माइनस अंदर लेकर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको क्या मानू? स्क्वायर। रूट हटा देता हूँ ना, टी मान ले, टी स्क्वायर मान ले, एक ही बात पड़ेगी। माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, माइनस 2x dx इज 2t dt अपॉन t, निकम्मे 1 बाय 2 आएगा, 2 से 2 गया, dt की इंटीग्रेशन इज t, t कितना है? करेक्ट, प्लस सी, और यहाँ आएगा x साइन इनवर्स x। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ना यहाँ पर भी फंस सकते हो आप लोग, जिसकी इससे पहले की इंटीग्रेशन डब्बा है वो गया, क्योंकि ये अच्छे वाली बन जाएगी किसी किसी क्वेश्चन में भाई। और मैनिपुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, +1 -1 +2 -2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये सब चलता है। अभी रुक जा तू, अभी डिस्टर्ब मत कर। एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसके आगे भी कोई दिया हुआ है, ये लास्ट है। आई इनवर्स फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मैंने माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी बैंक? है चले,
चले सर +1 माइनस करेक्ट। निकम्मो मैं यही तुम्हें समझा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए जो कि तुम्हें पता है पर ध्यान नहीं देता कोई भी। 1/2 बाहर है, x² + 1 -1, x² + 1 स्प्लिट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन हो जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन इज x माइनस माइनस, अबे यार ठीक है वो भी कर सकती है तो 1/2 भी बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है, +c और यहाँ आ जाएगा x²/2 cot इनवर्स x। देखना अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, 1 का x हो जाएगा -1/2 बार 1/1 + x² का tan इनवर्स x। ठीक है, कोई इशू किसी को? पक्का रूल समझ आया भाई? ln x, इसको ln x इंटू ln x करके कर रहे हो। अब दोनों फंक्शन सेम है तो उसमें आइलेट का तो सवाल उठता नहीं ना, तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये थोड़ी है कि आइलेट ही लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के कर लो तुम, उसमें क्या दिक्कत है? पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 1 इंटू करके करता हूँ, ये सेकंड हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे भी करके देखते हैं यार एक बार। जब मेरे को नहीं समझ आ रहा तो सेकंड फंक्शन ln x में क्या है, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट मान लेता हूँ इसको। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 ln x बाय x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इससे गया। ln x की इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली याद है ना, x ln x -1 + c x ln x का होल स्क्वायर। बन गई भाई बात? हाँ ये 1 और माइनस का तो 1 मान तो मुझे लगा ही नहीं था कि log x की भी इंटीग्रेशन लगती है। लो एक्स की इंटीग्रेशन नहीं आती तेरे को? अब उसे डायरेक्टली यूज कर सकता है भाई, तू कर सकता है हाँ। और तू ये कर रहा है, ये भी तो सही है, इसमें क्या गड़बड़ है? ये भी सही है एकदम, इसमें 2 लग देंगे तो लगा ले, क्या दिक्कत है उसमें भाई? ln x से भी कर भाई, हाँ क्या, हाँ कर दे यार, उसमें क्या है? ln x से किया ना तूने भाई, देखना ln x से कर रहे हैं, ln x फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x ln x -1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन, इससे गया। अब फिर से हो जाएगा माइनस ln x की क्या होगी, x ln x -1 माइनस प्लस x, ये एज इट इज खत्म। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करें भाई? साइन एक्स वाले से नहीं हो रहा, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स से भी बन जाएगी बात, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन में फिर बाय पार्ट्स लगेगा ना, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स। 1 इंटू वाले से हो रहा है, करो करो ट्राई करो भाई, दोनों तरीके से ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे दिमाग के घोड़े नहीं खुलेंगे। करें साइन इनवर्स एक्स कैसे कर रहे हो? 1 इंटू, चलो भाई बना किसी का, बना किसी का सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये बना। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये तो सब कर लिया होगा सबने। यहाँ फंस गए भाई, हाँ कि ना? वे आउट बताओ। दिस अपॉन दिस कर दूंगा, पर ये साइन इनवर्स एक्स इंटू दिस बनेगा ना, बिल्कुल सही। तन में क्या बात है भाई, साइन इनवर्स एक्स को t माना, तो क्या बनेगा ये dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बनेगा। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 2 को बाहर निकाल दिया, साइन इनवर्स एक्स को t माना, dx अपॉन दिस इज dt, और x क्या बनेगा, साइन t बाय पार्ट्स, फिर t साइन t, एलजेब ILAT, a पहले आ रहा है फर्स्ट सेकंड,
बताओ क्या दिक्कत है? घोड़े खुले दिमाग के? खुल गए? अच्छा मेरे बाबू। अरे पता भाई। हाँ अबे बेवकूफ, बता ना फॉर्मूला। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 साइन टी की इंटीग्रेशन इज कॉस टी की इंटीग्रेशन, ये बन गया, खत्म होगी बात। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का प्लस 2 साइन इनवर्स x कॉस ऑफ साइन इनवर्स x माइनस 2 x प्लस सी। यहां आएगा साइन टी, कॉस टी की इंटीग्रेशन इज कॉस टी साइन टी, साइन टी इज साइन टी इज एक्स टी साइन बे तू क्या है, साइन टी इज एक्स, खत्म। ठीक है, एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस 2t cos t, t की जगह साइन इनवर्स ले cos t। अच्छा इसको मैं फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ भाई, इस चीज को मैं क्या ले सकता हूँ, पाई बाय 2 इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, ITF में फॉर्मूला है ना कॉस इनवर्स, ओए यार नहीं लिख सकता, सॉरी माय बैड, मेरे को यहाँ इनवर्स लगा, माय बैड, नहीं लिख सकते भाई इसको, ये मुझको यहाँ पे इनवर्स ध्यान में आया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट बनाइए। IL फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थैंक यू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। इसको कैसे करेंगे बताइए मयंक? इतना तो सबको पता है, क्या करेंगे बता ना मयंक भाई। चुप, नहीं आता है, क्या बोला? सीधा बैठ जा छुई मुई, -1 + 1, बात वही है, बिल्कुल सही है। -1 + 1 कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, x + 1 x - 1 + 1 1 + x 1 + x, हो गया इंटीग्रेट। नहीं तो भाई इसको फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर रटने पे ही जाए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्या होता है, डिवाइड। मैं क्यों मारूं डिवाइड यार, इसको टेंशन क्यों लूं मैं इतनी, जब मैनिपुलेशन आती है अपने को, मेरे को आती है, तुम्हारा मेरे को नहीं पता भाई, तुम डिवाइड मार लेना। फिर इससे गया x - 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x/2 - x प्लस 1/x क्या हो जाएगी, ln 1 + x, और x²/2 ln 1 + x बस। कोई इशू है किसी को? इजी, ये सब लगा लेंगे, फंसोगे आप यहाँ, जिसको यहाँ से निकलना आता है वो प्रैक्टिस से ही आएगा भाई, और वो प्रैक्टिस अब से पहले जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है उससे निकलोगे बस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मृदुल समझ आ रहा है ना तेरे को? मृदुल भाई इसमें बता, वे कैसे लगेगा, इसको ऐसे रखा cos x को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e⁻x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
हाँ माइनस साइन है, बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स डी एक्स, भैया फिर लगेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स पे फिर लगाओ भाई। सेकंड फर्स्ट लगाना, ए की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, फर्स्ट को ऐसे रखा। हाँ क्या माइनस कॉस एक्स बेटा? इट्स ओके प्रेरित। अरे बाय पार्ट्स लगेगा ना बच्चे, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे ना। अच्छा अब हिट हो रहा है। साइन एक्स को ऐसे रखा है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब भाई फिर लगाओ, सेम है तो ये आई बन गया ना, माइनस आई। ये चीज क्या बन गई? माइनस आई इधर जाएगा, जीरो बेटा बेटा cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। आई इधर चला गया तो 2i हो गया, 2 इधर भेज दो। इजी, इसको स्टार मार्क कर लेना, रिपीटेटिव वाला है, आई वाला है, आई को इधर भेजने वाला। समझ आई बात सबको? ये भी सिमिलर है, ठीक है ओके। ये वाला करो फिर बात करते हैं। सिमिलर टू प्रीवियस वन है, करो। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा यहाँ पे? फर्स्ट को ऐसे रखा, ये आई है, इसको आई मान लेता हूँ। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज ए के बाय 2x बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos 3x, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की होल इंटीग्रेशन, ये बनेगा, ठीक है। 3/2 को बाहर निकालो, फर्स्ट सेकंड करो। फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन 3x ई की पावर 2x बाय 2, हाँ माइनस 3/2 बाहर है, ठीक है। आई, रुको इसको थोड़ा शॉर्ट करो, आई इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x बाय 2 साइन 3x माइनस 3/4 ई की पावर 2x कॉस 3x माइनस 9/4i। इसको इधर फेंको, 9/4 प्लस 1 इज 13/4, तो i हो जाएगा 4/13 टाइम्स ई की पावर 2x बाहर ले लेता हूँ साइन 3x बाय 2 माइनस कॉस 3x 3 cos 3x बाय 4, ठीक है। कोई दिक्कत? खत्म। चलिए भाई, वी आर स्टार्टिंग विद इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन में होता क्या है, थोड़ा ध्यान से पेन रख के समझो। जैसे ये एक फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन की, और तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे जनरल फॉर्म है। ई की पावर वेरिएबल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका आंसर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, फंक्शन क्या है, प्लस में उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बाहर ई की पावर एक्स होना चाहिए, तो आप सीधा ये आंसर लिख सकते हो, कोई पंगा नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी ऐसा होता क्यों है, मैं इसको डिराइव करता हूँ, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, इन दोनों की इंटीग्रेशन ही है भाई, ये स्प्लिट कर दी मैंने, ठीक है। मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको सेकंड लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है अपने को पता नहीं है, लेकिन मैं उसको फर्स्ट मान रहा हूँ, क्योंकि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे ईजी है, मेरे को एफ एक्स पता नहीं है।
तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगी, e की पावर x। आगे यार तूने प्लस बोला ना, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट f डैश x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x की होल इंटीग्रेशन, ये होगा। ये एज इट इज रख ही रहा हूं भाई मैं, ये जो मैं एज इट इज रख रहा हूं, और जो बाय पार्ट्स लगाने से जो सेकंड पार्ट आया, ये दोनों सेम है। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गए, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। क्लियर है? आंसर क्या है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इजी, पक्का? क्वेश्चन देखिएगा, e की पावर x है, इसमें से एफ एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली ये एफ एक्स है, और ये प्लस आना चाहिए, प्लस एफ डैश होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा, e की पावर x log x प्लस सी। कोई इशू? इजी, तू बता भाई, इसका बता आंसर। ये एफ है, ये एफ डैश है, तो e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस सी। इजी, एक और कर लो बस, उसके बाद आप करेंगे। सब चुप, तू बता। ये प्लस तो आ ही नहीं रहा, बता बता, नहीं आता, तू बता। गलत, गलत, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था निकम्मो। गलत, अबे निकम्मो, ये एफ है तो ये एफ डैश नहीं है, गधेड़ोज। सही तो था तेरा आंसर, e की पावर x 1/x प्लस सी। ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी, बीच में प्लस आएगा तभी ये फॉर्म लगेगी, तो आप समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पर, e की पावर x 1 अपॉन प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, वेरी बैड। ये समझ आया आप लोगों को क्या किया मैंने यहाँ, कॉस एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तुम दोनों को ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, है? जीवन अंधकार में हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बेसिक्स ही नहीं क्लियर। e की पावर x 1/2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस कितना बना 10x बाई 2। तन में कुछ कहेगा अब क्या, ये f है, 10 का सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1/2, तो e की पावर x 10x बाई 2। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है भाई, मैथ्स बेकार है, तो मैं इससे ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। e की पावर x +1 -1 सही लग रहा है, +1 -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ बन जाएगा, x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तन में बता क्या हो गया, गलत, ये f है, ये f डैश है, निकम्मे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर अभी तो किया था, x की जगह x प्लस 1 आ गया, ex बाय x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे +2x माइनस 2x कर दूं न्यूमरेटर में, +2x माइनस 2x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कटेगा e की पावर x 1 माइनस 2x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा,
उससे कुछ बनेगा? 1 का तो यार नहीं, गलत है, नहीं कर पाएंगे इसको। वैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर देता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर +1 -1, ये एक दूसरे से कट के क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ, x -1 बाय x + 1 + 2 अपॉन, ओहो ये मैंने गलत लिख दिया, x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन बताना भाई। डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर तो आ ही जाएगा। न्यूमरेटर देखना बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है। समझे? बन रहा है ना? डिवीजन रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा। ये f है, f डैश। नेक्स्ट, ये वाला बना किसी से? ये तो सिंपल है, e की पावर x sec x प्लस sec x tan x f डैश e की पावर x sec x प्लस c। इजी। और भी है कोई? क्लियर? पक्का? अब हम कर रहे हैं बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन। बाइक्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन जो होती है उसकी फॉर्म ये होती है, x स्क्वायर प्लस -1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट 1 ले लेता हूँ। इस टाइप की, इस फॉर्म की इंटीग्रेशन अगर आएगी तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। और अच्छे से लिख देता हूं इसको मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। हाँ जी, बाइक्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन इस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की होती है। और ऐसे फॉर्म की इक्वेशन जब भी आएगी, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग होगा, नीचे एक्स स्क्वायर 4 होना चाहिए, कुछ भी होगा। ठीक है, तो उस केस में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और कॉमन सेंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन दिख रहा है, उसी फॉर्म का है। क्या करूं सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा। ध्यान से समझना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6। कोई इशू तो नहीं है, 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे कैसे आ सकता है, एक तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर से आएगा और एक x माइनस 1 बाय एक्स के होल स्क्वायर से आएगा। x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है, प्लस है, तो मैं नीचे किस में तोड़ू इसको, गलत, माइनस में तोड़ना पड़ेगा। नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2 आएगा, -2 में क्या ऐड करूं, 6 आ जाए। क्या बोल रहा है, क्लियर है? मैंने यहाँ पे x माइनस 1 बाय एक्स क्यों किया, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बन रही है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे x प्लस 1, सिंपल सा लॉजिक है, खत्म हो गया कंसेप्ट। क्या करूं यहाँ पे, x माइनस 1 बाय एक्स को t मानू, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन आ गई ना अब तो, dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, अब तो याद हो गया तन में तेरे को सारे फॉर्मूले, पता नहीं एकलव्य को कब होंगे। x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन 2√2। इसको थोड़ा सा सॉल्व यार अपने आप कर लेना, मैं सॉल्विंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, एलसीएम वेलसीएम लेके ही आंसर आएगा, कोई इशू तो नहीं है, इजी है।
एकलव्य ये वाला बता भाई, फर्स्ट स्टेप बता जल्दी, बता क्या बनेगा। गलत, 1/x²। एकलव्य बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, x² से डिवाइड करने पे भी तू नहीं बता पा रहा क्या बन रहा है। ये बनेगा। अब बताना मेरे को क्या डिनोमिनेटर को कैसे विवेक बताइए कैसे मैनिपुलेट करूं डिनोमिनेटर को। नहीं आता, ध्यान से सुन, बता बता। नहीं आता तेरे को, ड्रामे पेल रहा है तू, बता। मैं x प्लस 1/x, प्लस का रीजन क्या है तेरा, इसकी डिफ्रेंसिएशन ये बन जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। ये समझ आया ना +1 क्यों किया है, क्योंकि इसमें आएगा x² + 1/x² + 2, 2 + 1 3, तो x + 1/x को t लेंगे, 1 - 1/x² dx = dt। तो बता एकलव्य क्या बनेगा अब। हाँ अरे कॉन्फिडेंस से बोल भाई, मैं मारूंगा थोड़े ही। dt/t। गलत बेटा, एकलव्य भगवान की पूजा शुरू कर दे बेटा। हैं पता नहीं क्या बोली जा रहा है तू, क्या कह रहा है, स्क्वायर दिखा नहीं। चश्मे का क्या फायदा जब तुझे स्क्वायर नहीं दिख रहा बेटा। क्लियर है इतना सबको। हाँ क्लियर तो सब हो रहा है, जब मैं पूछूं तब तो आंख आंख मलने लगेगा। हाँ अरे दिखने का, तो बेटा तेरी गुद्दी लाल करूंगा मैं। अब ये वाला उस फॉर्म का नहीं है यार, ये तो उस फॉर्म का नहीं है ना भाई। x² + 1 x² - 1 कुछ होना चाहिए तब बनता, पर ये बाई क्वाड्रेटिक तो है भाई, x² भाई नीचे x⁴ आ रहा है भाई, तो क्या करूं। +1 - 1 इज अ गुड ऑप्शन, तो +1 करके +1 वाला इसके साथ करके बन जाना चाहिए, -1 वाला इसके साथ करके तब नहीं बनेगा यार, फिर तो वो नीचे x⁴ आ जाएगा, फिर तो मैं फंस गया। नो कमेंट्स, नो। मैं करता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, +1 - 1 करता हूं, कोई इशू। x², 2x² को लिखा है x² + x² +1 - 1, एकलव्य कोई इशू। अरे है तो बोल दे मेरे भाई, तेरे को अब एक एक करके पकड़ लो भाई, एकलव्य किसका करूं बता। हाँ हाँ दूसरे वाले का करते उसे नहीं हो तो बेटा सच में तुझे चार्टर लगेंगे अब। 1 + x² / 1 + x⁴ dx, ठीक है, इसका कर रहा हूं मैं। या मैं एक काम करता हूँ 1/2 भी हटा देता हूँ यार, तो बाद में मैं इसी का कर रहा हूँ बस इंटीग्रेशन, 1/2 अपने आप लगा देंगे हम, ठीक है। I1 मान लिया मैंने इसको। सबसे पहला स्टेप x² से करूंगा, सब चुप रहेंगे, तन में बताएगा, तन में बता। हाँ हाँ x करेक्ट dx। अब क्या करूं तन में, डिफ्रेंशिएट कर दूं, किसको टी लूं, नीचे वाले को टी लेना। बरगद के पेड़ पे चढ़ जाइयो, छलांग मार लियो नीचे, x - 1/x का होल स्क्वायर +2। नहीं कब में इसको टी मानेगा तो ये बनेगा कभी है, रजनीगंधा कदमों में दुनिया, इसको क्या मानूं अब, टी क्या बना ऊपर, तो ये क्या बन गया, dt/t² + √2 का होल स्क्वायर। सब चुप, एकलव्य फॉर्मूला बताइए। tan वाला लगेगा, tan वाला क्या होता भाई हैं,
फॉर्मूला यूज में लिख के आइयो, tan वाला है, जैसे फिजिक्स वाला tan वाला। क्लियर है इतना? अब फिर विवेक बताएगा भाई सेकंड वाला है। तो ये तो जल्दी जाना था विवेक आज, है भाई। प्लान कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4 + 1। मैं ही कर देता हूँ इसको, 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर -2। ठीक है, तन्मय यहाँ से देख के बता सकता है किसका फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट? हाँ बताइए, बता सकता है। 1/t² - 2 का 1/x² - a²। इसको t मानूंगा ना यार, हैं? हाँ, 1/2 इज log of x + 1 बाय एक्स माइनस a अपॉन x + 1 बाय एक्स प्लस a। ईजी है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। बस भाई बड़ी चीज ये थी इसमें, इसको इसमें कन्वर्ट करना, बाकी तो फिर तो रटा रटा ही चीज है। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? पक्का बन गया? क्या किया था तूने? हाँ, नीचे से x लेगा तो x² कॉमन आएगा, ये ध्यान रखना है। ये बन जाएगा x³ + 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसको t ले लिया भाई तूने, तो ये बन गया dt बाय t²। अबे बस, इसका क्या होता है? क्या होगा? करेक्ट, -1 बाय x³ प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस c, खत्म।